हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख कर आना। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है बेसिक बिग फोर में कैसी लाइफ होती है, कल्चर कैसा होता है, वर्क कल्चर, आपको खाना फ्री में मिलता है नहीं। तो पार्ट 1 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देख के फिर ये स्टार्ट कर रहे हैं या फिर रुक जाओ, ये देख के वो देखने जाना। पार्ट 2 में मैं बात करने वाली हूँ कि करियर ग्रोथ कैसा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस सच में होता है या नहीं होता है, आपकी प्रमोशन के क्या एक्सपेक्टेशंस है और आप उसको कैसे ले जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि सैलरी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो बिग फोर में एक डिसेंट सी सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे, और ऐसा हाई एक्सपेक्टेशन रखने में भी कोई बुराई नहीं है। सैलरी एक डिसेंट होती है। फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है तो जो मार्केट स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल जाएगी, और आप यदि एक्सपीरियंस है तो काफ़ी नेगोशिएबल होती है सैलरी। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप एचआर से कितना नेगोशिएट करते हैं, आपकी स्किल सेट क्या है। आप यदि ट्रेंडिंग स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी एआई है या फिर कंसल्टिंग, मतलब आप यदि ट्रेंडिंग स्किल्स में काम कर रहे हैं, आपसे ट्रेंडिंग स्किल्स आती है जो कंपनी को रियली रिक्वायर्ड है, तो आप अपनी सैलरी एक बहुत अच्छे लेवल तक नेगोशिएट करके ले जा सकते हैं। आप हाई एंड सैलरी मांग सकते हैं। आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है तो 2 बार भी डोंट डाउट योरसेल्फ, जस्ट गो अहेड एंड आस्क फॉर इट। जस्ट सी हाउ द मार्केट इज, व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन द मार्केट, एंड गेट योर सेल्फ कि आप क्या डिजर्व करते हैं, देन आस्क फॉर इट। उनका एक बैंडविड्थ होता है कि वी कैन ऑफर द सैलरी दिस मच, लाइक जितना मुझे पता है हर एक लेवल के लिए एक सैलरी का बैंड होता है। आप उतना सैलरी मांग रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज एक्चुअल में उतनी है तो दे कैन गिव यू दैट, और उससे हायर लेवल भी जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा गया है और आपको कितना अच्छा नॉलेज है। लाइक इंटरव्यू में दे विल गेट टू नो कि हमको ये कैंडिडेट सच में चाहिए या फिर बस इससे एवरेज है। सो मेक श्योर कि आप इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। आपका टेक्निकल राउंड बहुत अच्छा जाना चाहिए, देन यू कैन रियली आस्क कि आपको जितना समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट स्टैंडर्ड इतना है बट यू नो मोर देन दैट, तो आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा आपको आता है, तो गो हेड एंड जस्ट आस्क, आपको सैलरी मिल जाएगी। बिग फोर का बेनिफिट सिर्फ सैलरी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म करियर वैल्यू होता है। तो ये चीज ध्यान रख के आप आगे सैलरी नेगोशिएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा सोचा जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं। जैसा लोग बोलते हैं कि बिग फोर में जाएंगे तो बहुत काम होगा, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा, तो ये सब एक मिथ है, बिकॉज दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर किस्मत। आपकी किस्मत में कौन सा प्रोजेक्ट लिखा है। इफ यू हैव अ गुड प्रोजेक्ट जिसमें बहुत चिल सा सीन है, डेडलाइंस आपको पता है कि कब होने वाली है, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है कि हाँ आराम से वी कैन डिलीवर, तो उसमें काफी चिल सीन होता है। यू कैन लॉग इन ऑन योर रेगुलर टाइम एंड यू कैन लॉग आउट जब आपको लॉग आउट करना का टाइमिंग्स है, और यू कैन फिनिश योर वर्क एंड जस्ट लॉग आउट। कोई बोलता नहीं है कि ये करके देना है वो करके देना है, बट देयर कम्स कभी कभी बहुत हेक्टिक प्रोजेक्ट होता है जिसका डेडलाइन बहुत शॉर्ट होता है या फिर डेडलाइंस बहुत क्रिटिकल होते हैं। दे वांट कि ये हमारा जल्दी से हो जाए, सो एट दैट टाइम यू हैव टू डिलीवर इट। वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि आपको लॉन्ग टाइम बैठना पड़ता है, लॉन्ग सिटिंग देनी पड़ती है, बट हाँ इन प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि जब आप प्रेशर के अंडर काम करते हो, जब आप ज्यादा काम करते हो, तो आप एक्चुअल में अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर लाते हो, और जब कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो आप कुछ नया सीखते हो, कुछ नया ट्राई करते हो, तो बहुत सारी लर्निंग्स आती है। इट्स नॉट, और ऐसे प्रोजेक्ट्स ना बहुत लॉन्ग रन नहीं होते हैं कि 1 साल तक के आपको रोज लॉग इन करना है उतने टाइम और लॉग आउट करना है। ये बहुत शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसलिए इनकी डेडलाइन बहुत क्रिटिकल होती है। अगेन इफ यू आर गेटिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें दे आर आस्किंग यू टू लॉग आउट टिल लेट एंड जल्दी लॉग इन करो, इफ इट्स हैपनिंग रेगुलरली यू हैव टू लर्न टू से नो। इट्स नॉट ओनली फॉर बिग फोर, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपसे जब ज्यादा काम कराया जा रहा है और वो डेली बेसिस पे हो रहा है, तो आपको नो बोलना सीखना होगा, चाहे वो आपके मैनेजर हो चाहे टीममेट हो। अगेन एक और चीज यहाँ पर ये होती है कि आपकी टीम कितनी अच्छी है, टीम में कितने हेल्पफुल लोग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हेक्टिक डेडलाइन है बट टीम में किसी से काम नहीं आ रहा है, या फिर पीपल आर नॉट सपोर्टिव, तो यू हैव टू सिट अलोंग एंड यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। बट द अदर हैंड पीपल आर सपोर्टिव, दे आर रेडी टू हेल्प यू आउट, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है, आप फट से काम कर सकते हैं। सो इट्स टोटली ऑन द प्रोजेक्ट कि आप किस प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। बट हाँ एक चीज जरूर बोलूंगी कि बिग फोर में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है,
क्योंकि आप डायरेक्ट ऑनशोर से कनेक्ट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। मतलब जो आप नॉर्मल जगहों पे सीखते हैं उससे एक स्टेप ज्यादा ही आपको बिग फोर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जैसे आप कंपनी स्विच करते कहीं और जाते तो ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके जैसे ही आपका नाम बिग फोर के साथ जुड़ जाता है तो दूसरी कंपनी आपको ज्यादा वैल्यू देने लगती है। तो बिग फोर का ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अभी तक के मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे ऐसा कुछ तो इशू नहीं आया कि मुझे ओवर टाइम काम करा रहे। कभी कभी होता है जब क्लाइंट्स की डेडलाइन होती है या फिर बिजी आवर्स होते हैं, बिजी सीजन होता है जो, तो उस टाइम पे आपका काम हो सकता है ज्यादा। बट जैसा ईयर एंड होता है, जो 25 क्रिसमस आता है, 25 दिसंबर की जो हॉलीडेज रहती है, तो उस टाइम पे ऑफिस शट डाउन रहता है। दैट टाइम यू डोंट हैव टू वर्क, लाइक आप अवेलेबल होगे तो भी आपको काम नहीं आते। क्लाइंट खुद बोलते हैं ये सीजन है, चिल करो, 22 से दे विल बी ऑफ, दे विल कम बैक बाय 5 जनवरी। तो वो इतना सुकून वाला सीजन रहता है, तो एट दैट टाइम तो कोई कंप्लेन नहीं करता है कि काम नहीं दे रहे, मुझे और काम चाहिए। इसके पहले जब दिसंबर की छुट्टियां स्टार्ट होती है उसके पहले अक्टूबर और नवंबर काफी हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज देयर वर फ्यू थिंग्स जो क्लाइंट चाहते हैं कि वो छुट्टी में जाने से पहले, हॉलीडेज के पहले कंप्लीट कर दे, खत्म कर दे। दे वांट टू हैंड ओवर फ्यू रिपोर्ट्स। तो आपको तब हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ सकता है, लाइक डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट्स। मतलब जो मैंने देखा है कि वी हैव टू वर्क सम टाइम, 1-2 दिन कभी हो गया कि दिस हैज टू डिलीवर टुडे, तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ सकता है। एंड आई फील पर्सनली कि ये फाइन है, यू शुड नॉट बी कंप्लेनिंग, क्योंकि आपको बाकी टाइम छुट्टी मिल रही है। आप डेली 8 घंटे पूरा बैठ के काम नहीं कर रहे हो। जितना मैंने देखा है कि 4-5 घंटे काम करते हैं, फिर कॉल्स होते हैं, ऑब्वियसली कॉल्स होते हैं, यू हैव टू अटेंड अ कॉल, क्योंकि जो भी आप काम दिन भर में करते हो आपको ऑनशोर को डिलीवर करना पड़ता है, काम बताना पड़ता है। सो दैट इज अ थिंग। चलिए अब बात करते हैं प्रमोशन का क्या सीन होता है बिग फोर में और ग्रोथ कैसी रहती है। सो नो डाउट ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है आपको पर्सनली चीजें हैंडल करने का एक्सपोजर मिलता है, काफी न्यू चीजों से एक्सपोजर मिलता है। तो आप मतलब काफी प्रो हो चुके रहते हैं जब आप बिग फोर में रहते हैं, और आपको पता रहता है कि आपकी ग्रोथ कैसे जाने वाली है, कि आप नेक्स्ट किस लेवल पे प्रमोट होने वाले हैं, और उसके लिए आपको क्या स्किल सेट चाहिए है। और यहाँ पर केपीआईज होते हैं जिसमें आपको क्लियरली बता दिया जाता है कि वहाँ पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको प्रमोशन के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या एड ऑन आप कर सकते हैं। और आप अपने मैनेजर से भी इस चीज़ को लेकर के बहुत क्लियरली पूछ सकते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अ प्रमोशन, तो मुझे बताइए कि इफ़ आई नीड टू अपस्किल ऑन समथिंग, इफ़ आई नीड टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा। और दे विल टेल यू कि आपको ये करना है। आप मतलब एक ट्रेनिंग कीजिए, इस ट्रेनिंग के मतलब दे विल सजेस्ट यू व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड आप वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल रहते हैं और आपको प्रमोशन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत पॉलिटिक्स है या फिर कुछ है, लाइक आपको सब चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आप ये फीडबैक आया आपके मैनेजर के पास से मेल पे, आप उस पर काम कर रहे हैं। देन ईयर एंड रिव्यू जब होता है या फिर ईयर एंड कॉल जब होता है, आप अपना प्रोग्रेस शो कर सकते हैं कि आपने लास्ट ईयर मुझे बोला था कि ये इम्प्रूव करे, देन यू आर एलिजिबल फॉर द प्रमोशन। तो दिस ईयर आई हैव डन एंड आई फील कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। सो मोस्टली दे विल कंसिडर। इफ दे आर नॉट कंसिडरिंग इट तो देयर मस्ट बी सम रीजन जो वो बता देते हैं, और आप पहले ही पूछ लेंगे मिड ईयर में, जैसे 6 मंथ्स में आप पूछ लीजिए और आप उनको क्लियर एक्सपेक्टेशन बता दीजिए कि दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन। तो वो आपको तभी क्लियर कर देंगे। कुछ पॉइंट्स होते हैं, लाइक there are some rules कि if you have completed 1 year then only you are eligible for the promotion। तो यहाँ पर year of experience भी बहुत मैटर करता है। लाइक एक बैंड होता है कि if you have 7 years of experience तो ही आपको AM बनाएंगे, तो ही आपको मैनेजर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसा नहीं है बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आपका वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नहीं हुआ है तो दे कांट प्रमोट यू। उसके लिए यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसके लिए वो लाइक दे हैव टू शो टू HR कि ये बंदा भाई इतना ज्यादा इसने किया है तो हम इसको नहीं रोक सकते, वी हैव टू गिव द प्रमोशन। तो मतलब बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बट आप यदि ये सब चीजें आपके मैनेजर से पहले ही क्लियर कर ले रहे हैं, स्टार्टिंग में ही ईयर स्टार्ट होने में या 2-3 महीने के बाद ही आप क्लियर कर ले रहे हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ऑल, ये मुझे मिलेगा तो मुझे बताइए, नहीं तो आई एम वर्किंग। काम तो आप तब भी करेंगे बट आप अपने आप को एक्स्ट्रा पुश तभी करेंगे ना जब आपको प्रमोशन मिलेगा। सो दिस थिंग्स यू हैव टू क्लियर विथ योर मैनेजर ऑन द स्टार्ट कि आप मुझे बता दीजिए, एंड इफ दिस गोज तो आपको प्रमोशन का कोई मतलब
टेंशन नहीं है, कोई किचकिच नहीं है, दे विल गिव यू, आराम से होता है, स्मूथली चीजें चलती है, तो आई डोंट फील कि वो इतना बड़ा कंसर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग फोर में सर्वाइवल कैसे करें। तो एक चीज मैं बोलूंगी कि लर्न टू से नो, जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि आप अपने आप को बर्न आउट मत करिए, फर्स्ट थिंग दैट। सेकेंड पॉइंट है कि अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और स्ट्रांग रखिए, कीप वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन, कि आप जब भी क्लाइंट से कुछ चीज बोल रहे हैं इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये डेडलाइन आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। नहीं भी हो रहा है तो जस्ट मेक श्योर कि आप कॉल पे मेंशन कर रहे हैं कि नहीं होगा, सो दैट क्लाइंट के आपसे एक्सपेक्टेशन सेट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप बोलेंगे हाँ हाँ मैं सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगी, और फिर लास्ट में कुछ नहीं हुआ या फिर कुछ चीजें रह गई जो आपको पता था कि नहीं हो पाएगी। आप उस टाइम पे क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देंगे कि ठीक है हम आपका काम करके दे देंगे, बट जब काम लास्ट में नहीं होता है तो वो चीजें बहुत बड़े एस्केलेशन पे टर्न आउट होती है। ये सिर्फ बिग फोर के लिए नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेम वर्क करता है। यहाँ पे बिग फोर में आप क्लाइंट के साथ ज्यादा काम करते हैं तो आपको वो चीजें बहुत क्लियर रखनी है कि उनके एक्सपेक्टेशंस जो है और जो आपकी डेडलाइंस हैं आप उसको बहुत क्लियरली स्टैंड आउट करें कि हम ये काम इतने दिन में ही करके दे पाएंगे, आपको चाहिए काम जल्दी हो तो हम और रिसोर्स हायर करेंगे। यू मेक दोज थिंग्स वेरी क्लियर विथ योर क्लाइंट। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग कि डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। सब चीज ट्राई करें कि मेल कम्युनिकेशन पे ही हो, आप मेल पे ही अपना काम ले, आपका जो भी डेली टास्क है ट्राई टू टेक इट ऑन अ मेल, और जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है ट्राई टू रिप्लाई इट ऑन अ मेल ऑन कि मैंने ये कर दिया है, आप रिव्यू कर ले। प्लीज आस्क देम टू रिव्यू, बस मेल डाल के मत छोड़ो कि आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, आस्क देम टू रिव्यू योर वर्क, कि वो सच में आपका काम देख रहे हैं, उनको एंड मेंशन इन द मेल काइंडली रिव्यू माय वर्क एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी चेंज नीडेड, बिकॉज वो उस टाइम पे ही आपको क्लियर कर देंगे आपने कल काम किया, आज सबमिट किया, वो आकर के रिव्यू किया, उनको नहीं पसंद है, दे कैन गिव इट द फीडबैक और आप उसी टाइम पर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वो सेम चीज आप 4-5 महीने बाद पूछ रहे हैं या फिर वो 4-5 महीने बाद आ रहे हैं, तब तक तो आप ऑलरेडी भूल चुके हो कि आपने क्या काम किया था, और फिर वो ऐसा एस्केलेशन आएगा कि ओ हमने इनको काम दिया था बट ये टाइम पे नहीं हुआ, तो वो आपकी इमेज के लिए भी खराब है और आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो मेक दैट वेरी क्लियर कि आप काम करके दे रहे हैं, मेल पर ही पूछ लीजिए, प्लीज रिव्यू इट। नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोल सकते हो कि मैंने रिव्यू के लिए पूछा था और सही होगा इसीलिए ऑनश्योर ने कुछ नहीं बोला। यदि कुछ गलत होता तो वो कम बैक करते हैं ना, वो आपसे पूछते, वो आपसे बोलते कि इसको सुधार के दो। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप बहुत क्लियर रहिए अपने चीजों पे, डॉक्यूमेंट करके रखिए। नेक्स्ट चीज ये कि सिर्फ काम करिए मत, काम से सीखिए, कोशिश करिए, ट्राई करिए कि जितना आप सीख सकते उतना सीखे। ऐसा नहीं कि बस काम दिया है मुझे करके देना है, आप थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा लर्न करिए। नहीं समझ आ रहा है क्या करना है तो गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, एडवाइजरी जीपीटी से पूछिए, को पायलट से पूछिए, यूट्यूब में देखिए, मतलब अब तो पता नहीं क्या क्या आगे, सब आगे आपके पास, मतलब बहुत सारे रिसोर्स है कि आप उसमें पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब मेक श्योर कि आप देखें कि आपको क्या काम मिला है, उसको क्या सीख सकते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम जब सेम काम करेंगे तो आपके पास एक बैकग्राउंड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सेल में कुछ करने बोला है तो बस ये नहीं कि करके दे दी, क्या डेटा है, हम क्यों कर रहे हैं वो सब समझिए, कोई नया फॉर्मूला लगा रहे हैं तो समझिए कि ये फॉर्मूला कैसे एक्चुअल में काम करता है। जब आप काम समझेंगे तो काम को और अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, और जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे तो आपकी डिलीवरी, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क से समझ में आएगा कि आप कहाँ से आए हैं और क्यों आप बिग फोर में थे, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। देन नेक्स्ट कम्स क्वालिटी। प्लीज डोंट डिग्रेड योर क्वालिटी। काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेके कर लो, आस्क देम टू गिव यू सम टाइम, आस्क देम टू टेक 1 more day, बट क्वालिटी डिग्रेड मत करो। लोग क्यों बिग फोर को चूज करते, लाइक क्लाइंट साइड से बता रही हूँ, क्लाइंट्स बिग फोर को क्यों चूज करते हैं दूसरे कंपनीज की जगह, बिकॉज बिग फोर डिलीवर्स अ क्वालिटी ऑफ वर्क। बिग फोर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, सो दैट थिंग यू हैव टू मेक क्लियर इन यूर माइंड कि भाई मुझे क्वालिटी टॉप नॉच डिलीवर करनी। क्वालिटी गिरेगी तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, कितना भी काम कर लो, वही बोलते हैं ना क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। तो क्वांटिटी तो आपको देनी ही है, आपको जितना काम आ रहा है करके देना है, बट क्वालिटी नहीं दोगे तो वो ऐसे ही रहेगा बोरिंग सा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनाने दिया या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए बनाने के लिए, आप उसमें थोड़ा सा एक रेड कलर का बॉक्स डाल दो, कुछ हाईलाइट करने के लिए बोला तो बोल्ड में लिख दो, बोल्ड के ऊपर एरो बना दो। वो डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालो, फिर यहाँ पे एरो मार्क करके कि इसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, सबमिट बटन के ऊपर एक रेड कलर का बॉक्स डाल दो। ये सब चीजें ना आपको दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि नॉर्मल वर्क करके तो कोई भी दे रहा है, आप ये सब करने से आप स्टैंड आउट करते हो, सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन से क्वेश्चन है जिसका आप आंसर ढूंढ रहे हैं बिग फोर से रिलेटेड। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और आपके जो फ्रेंड्स बिग फोर ज्वाइन करने वाले हैं उनको शेयर करें। और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।